ये कहानी है शांतनु की, जहाँ प्यार जीता लेकिन राजवंश हार गया। हस्तिनापुर की धरती पर एक समय राजा शांतनु का राज था, जो न्यायप्रिय, वीर और शांत स्वभाव के थे। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई गंगा के किनारे, जहाँ उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा, जो थी गंगा। शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने तो हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा कभी उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे। शांतनु मान गए और दोनों का विवाह भी हो गया। लेकिन फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हुई। हर बार जब उनका एक पुत्र होता, गंगा उसे नदी में बहा देती। इसी तरह 7 बच्चे ऐसे ही चले गए। शांतनु दर्द में थे, पर वचन के कारण चुप रहे। लेकिन 8वें बच्चे के समय वो खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक लिया। तब गंगा ने सच बताया कि ये सब बच्चे देवता थे, जिन्हें श्राप मिला था और उन्हें मुक्त करना था। फिर वो 8वें पुत्र को लेकर चली गई। वही बच्चा आगे चलकर भीष्म बना, जिनका असली नाम देवव्रत था। सालों बाद गंगा ने देवव्रत को वापस शांतनु को सौंप दिया और हस्तिनापुर को उसका सबसे महान योद्धा मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शांतनु फिर प्रेम में पड़े, इस बार एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसका बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ सबसे बड़ा त्याग हुआ। देवव्रत ने अपने पिता के लिए सिंहासन छोड़ा और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। तभी से वो भीष्म कहलाए। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रागद और विचित्रवीर्य। लेकिन चित्रागद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी कम उम्र में चल बसे। अब हस्तिनापुर फिर संकट में था। तब वे सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उनके द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नी से 3 संतानें हुई। धृष्टराज जो अंधे थे, पांडु जो कमजोर शरीर वाले थे, और विदुर जो बहुत ज्ञानी थे लेकिन राजगद्दी के अधिकारी नहीं। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ और पांडु का विवाह कुंती और माद्री से। पांडु को श्राप था, इसलिए उनके पुत्र देवताओं के वरदान से हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से नकुल और सहदेव हुए। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन और उसका भाई दुशासन।